मैं एक मेरठ शहर से बिलोंग करती हूँ। 6 बहनें थे और एक भाई था हमारा। आई वॉज़ वेयरिंग अ फ्लेयर कुर्ता, फ्लोर लेंथ कुर्ता था, साथ में मैंने लेगिंग्स पहनी हुई थी। मेरा बेटा बालकनी में खड़ा था और बेटी पीछे थी। मुझे नहीं पता चला क्या हुआ, मेरी बेटी ने मुझे पीछे से बोला कि मम्मा आपके सूट में फायर। कोई बोल रहा था पानी डालो, कोई बोल रहा था कुछ करो, बट किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था बिकॉज़ आग बढ़ती जा रही थी। पूरे पैर मेरे जल चुके थे। जब मेरी ड्रेसिंग होती थी मैं बहुत शाउट करती थी, तो मेरी बेटी को नीचे भेज देते थे कि मम्मा की ड्रेसिंग हो रही है, बिकॉज़ वो नहीं देख पाती थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा साथ दिया, मुझे मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी मम्मी ने, इन तीनों लोगों ने मुझे खड़ा किया। हस्बैंड बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे, बहुत टेंशन में थे बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से इतना लॉस था। उनके बिज़नेस में बहुत सारे लॉसेस हुए, उनको अपना घर सेल ऑफ करना पड़ा, बैंक से लोन लिया था घर के अगेंस्ट। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला, मेरी मदर इन लॉ कुकिंग एक्सपर्ट हैं, तो मैंने उनको बोला मम्मी जी कुछ हम काम स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला मैं तो कब से चाहती हूँ बट मैं अकेले नहीं कर सकती थी, अब तू कह रही है तो चलो दोनों मिलके करते हैं। बट 2021 में जून में मेरे हस्बैंड इतना डिप्रेस्ड हो गए थे कि ही पास्ड अवे। कुछ टाइम तक मैंने अपने हस्बैंड का बिज़नेस भी देखा, बट उसमें ऑलरेडी इतने लॉसेस हुए थे कि मैं नहीं सर्वाइव कर पाए, वो मैंने शट डाउन कर दिया। मेरा विजन ये है कि सास बहू वेंचर एक रिनाउंड नेम बने, मैं लोगों तक घर का खाना पहुंचाऊं और मेरी जैसी जितनी विमेन हैं मैं उनको अपने टीम में लेके आऊं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निधि दीवान है और मैं आज दैनिक जागरण के जागरण शक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक मेरठ शहर से बिलोंग करती हूँ, जहाँ मेरठ शहर में मेरा बचपन बीता। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। 6 बहनें थे और एक भाई था हमारा। मेरठ से मेरी स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग के बाद मैंने मेरठ कॉलेज से बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई, वहाँ आईबीएम से मैंने ई कॉमर्स कोर्स किया। देन वहाँ मैं अपने हस्बैंड से मिली, हमारी शादी हो गई। शादी से पहले मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया था, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। शादी के बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। जब हमारी शादी हुई मेरे हस्बैंड की जॉब थी, धीरे धीरे लाइफ चल रही थी। मेरा बेटा हुआ 2004 में। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया एंड वक्त बीतता गया। अब ये आया कि फैमिली कंप्लीट करनी है, एक बेटा है ऑलरेडी, एक बेटी चाहिए, तो हमने बेटी के लिए सोचना शुरू किया। बट भगवान को पता नहीं क्या था, कुछ डिले होना था। 8 साल बाद मेरे घर में मेरी बेटी हुई। उसके बाद तो जैसे मेरे हस्बैंड ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, तरक्की करते गए, बढ़ते गए। सरस्वती विहार दिल्ली पीतमपुरा में हमारा घर था अपना। लाइफ अच्छे से चल रही थी। 2016 में बेटी बड़ी हो गई थोड़ी सी, मुझे भी हुआ कि मुझे कुछ करना है। मैंने अपना ऑनलाइन सूट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया। तब पाकिस्तानी सूट्स का बहुत क्रेज़ था, तो मैंने अपने ब्रदर के साथ मिलके ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया। लेडीज़ ड्रेस मटेरियल में हम लोग डील करते थे। फिर धीरे धीरे मुझे हुआ कि मैंने अपना बुटीक खोलना है। मैंने अपने घर की पार्किंग में अपना बुटीक स्टार्ट किया। मेरा साइंस बैकग्राउंड था, बट एक क्रिएटिविटी थी माइंड में कि कुछ क्रिएटिव करना है, तो मैंने बुटीक स्टार्ट किया। बुटीक 2 साल चलाया मैंने। बट अचानक लाइफ में ऐसा ट्विस्ट आया। 2018 में 7 नवंबर को दिवाली थी एंड 9 नवंबर को मेरी बेटी का बर्थडे होता है। तो हम लोग ऑफ़िस से, मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में हम लोग पूजा करने गए थे। पूजा करके हम लोग घर आए, मेरे हस्बैंड ऊपर नहीं आए। हम लोग टॉप फ्लोर 4th फ्लोर पर रहते थे। 3rd फ्लोर हमारा एक बिल्डर ने किसी और को दिया हुआ था, वहाँ दूसरी फैमिली रहती थी। एंड नीचे 2nd फ्लोर एंड 1st फ्लोर पर मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ रहते थे। हम लोग ऑफ़िस से आए, हम ऊपर आ गए। मेरे हस्बैंड ने बोला तुम लोग चलो, मैं क्रैकर्स का पता करके आता हूँ, बिकॉज़ मेरा बेटा बहुत पीछे पड़ा हुआ था क्रैकर्स के लिए। तो मेरे हस्बैंड नहीं आए, हम ऊपर आए। मैं ऊपर आई तो मेरी मेड रंगोली बना के गई हुई थी कि भाभी मैंने रंगोली बना दिया, आप उसमें दिए जला देना। चप्पल बाहर उतारी, मैंने
आई वॉज वेयरिंग अ फ्लेयर कुर्ता, फ्लोर लेंथ कुर्ता था, साथ में मैंने लेगिंग्स पहनी हुई थी। मैं एक दिए, मेरा बेटा बालकनी में खड़ा था और बेटी पीछे थी। एक दिए पे मैंने आग उसको जलाया। वो जला के जैसे ही मैं मुड़ी सामने वाला दिया जलाने के लिए, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ, मेरी बेटी ने मुझे पीछे से बोला कि मम्मा आपके सूट में फायर। और मुझे नहीं पता चला वो आग कब, इतनी सी आग, मेरा सूट जो था वो पीछे दिए पर चला गया, उसमें आग लग गई और वो कब आग बढ़ गई कुछ नहीं पता चला। चारों तरफ सब चीख रहे थे, सब इकट्ठे हो गए। नीचे थर्ड फ्लोर वाले जो भैया थे वो ऊपर आ गए। कोई बोल रहा था पानी डालो, कोई बोल रहा था कुछ करो, बट किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था बिकॉज़ आग बढ़ती जा रही थी। मेरे पैर, मैं नंगे पैर थी, पूरे पैर मेरे जल चुके थे। फिर वहाँ स्टेयर्स पे मेरी मेट का एक मैट्रेस पड़ा हुआ था, मेरा ही माइंड काम करा। मैंने कहा भैया प्लीज़ इसको उठाओ और मुझे रैप कर दो। उन्होंने वो उठाया, मुझे रैप करा और मुझे बिठा दिया, बट तब तक मेरी लेग्स दोनों जल चुकी थी। फिर मैं ड्रैग करके स्टेयर्स पे नीचे गई, एक चेयर पे मुझे बिठाया गया, लिफ्ट में मुझे नीचे ले जाया गया। वहाँ से एक सरोज हॉस्पिटल है पीतमपुरा में, वहाँ मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। उन्होंने फ़र्स्ट एड दिया, बट उन्होंने बोला हमारे पास इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप इनको सफदरजंग ले जाइए या एम्स में लेके जाइए जहाँ बर्न पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। फिर मुझे सफदरजंग लेके गए। वहाँ पे भी बहुत देर के बाद हमें एडमिशन मिला बिकॉज़ उस दिन बहुत केसेस हुए थे, फायर इंसिडेंट्स, दिवाली की रात थी तो बहुत ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स हुए थे। एनी हाउ मुझे एडमिट किया गया। मैं ऑन एंड ऑफ 15 दिन बाद जब उनको रूम की ज़रूरत होती थी वो मुझे घर भेज देते थे, फिर 2 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल लेके जाते थे। ऐसे ही चलता रहा 6 महीने तक। फिर 2 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी थी, उस दिन मेरी सर्जरी हुई, ग्राफ्टिंग हुई मेरे दोनों पैरों की। मेरे थाई से स्किन लेके, जो बहुत ज़्यादा डीप वुंड थे, जो हील नहीं हो रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला उनकी ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। ग्राफ्टिंग हुई। फिर उसके 2 महीने बाद भी मैं बेड रिडन रही। बच्चों ने बहुत सफ़र किया। जब मेरी ड्रेसिंग होती थी मैं बहुत शाउट करती थी, तो मेरे बच्चों, मेरी बेटी को नीचे भेज देते थे कि मम्मा की ड्रेसिंग हो रही है, बिकॉज़ वो नहीं देख पाती थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा साथ दिया, मुझे मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी मम्मी ने, इन तीनों लोगों ने मुझे खड़ा किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड सारा टाइम मेरे पास हॉस्पिटल में रहते थे, तो पीछे उनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई। उनके बिज़नेस में बहुत सारे लॉसेस हुए, उनको अपना घर सेल ऑफ करना पड़ा, बैंक से लोन लिया था घर के अगेंस्ट। सरस्वती विहार में हमारा घर था, पूरा घर उनको सेल ऑफ करना पड़ा। उसके बाद हम लोग एक रेंटेड हाउस में शिफ्ट हो गए। हस्बैंड बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे, बहुत टेंशन में थे बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से इतना लॉस था। उससे पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं भी बहुत डिप्रेशन में आ गई थी बिकॉज़ सारा टाइम मुझे घर रहना पड़ता था, प्रेशर गारमेंट्स 24 आवर्स के लिए पहनना पड़ता था। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला, मेरी मदर इन लॉ कुकिंग एक्सपर्ट हैं एंड वो बहुत टाइम से मसालास बनाती थी, सबको उनका दही मसाला एंड चना मसाला बहुत पसंद आता था। तो मैंने उनको बोला मम्मी जी कुछ हम काम स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला मैं तो कब से चाहती हूँ बट मैं अकेले नहीं कर सकती थी, अब तू कह रही है तो चलो दोनों मिल के करते हैं। तो 2020 में मैंने ये ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया था और मेरे माइंड में ऑल ऑफ द सडन आया कि मैं इसका नाम सास बहू वेंचर रखती हूँ बिकॉज़ रेसिपीज़ मम्मी जी की हैं और एग्जीक्यूट मैं कर रही हूँ। तो ऐसे हमने सास बहू वेंचर 2020 में स्टार्ट किया। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि हम मिलके, उनको तब से लॉस हो रहा था, मैंने कहा हम इस बिज़नेस को ही आगे लेके जाते हैं, हम दोनों मिलके कुछ करते हैं, बट उनका नहीं इंटरेस्ट था। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में भी मैंने कोविड पेशेंट्स को घर से खाना बना के भेजा। मैं बहुत नॉमिनल सा मैं चार्ज करती थी। हमारे एक ड्राइवर भैया थे पहले के, उनको मैंने बोला भैया आप डिलीवरी कर दोगे? कहते हाँ मैं कर दूँगा। मैंने बोला आप सिर्फ डिलीवरी चार्जेस ले लेना कि आप अपना खर्चा निकाल लेना। ऐसे धीरे धीरे सब चलता रहा। बट 2021 में जून में मेरे हस्बैंड इतना डिप्रेस्ड हो गए थे कि ही पास्ड अवे। अचानक से उनको पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला जॉइंटिस है। अपने फ्रेंड के साथ
हॉस्पिटल चले गए कि मैं जा रहा हूँ सारे टेस्ट कराने 18 जून 2021 में, बट घर वापस नहीं आए। 25 जून 2021 में ही पास्ट अवे। तब तक मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास छत नहीं थी, मेरा बैंक बैलेंस नहीं था, सब गोल्ड ज्वेलरी ऑलरेडी मैं सब बेच चुकी थी। उसके बाद हम लोग दूसरे अपार्टमेंट में आ गए, एक सोसाइटी में, कि मुझे बाहर निकलना है, बेटी छोटी है, बेटा भी तब 11th में था, कि बच्चों की टेक केयर होगी, बच्चे सेफ एक एनवायरनमेंट में रहेंगे। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी। कुछ टाइम तक मैंने अपने हस्बैंड का बिज़नेस भी देखा, बट उसमें ऑलरेडी इतने लॉसेस हुए थे कि मैं नहीं सर्वाइव कर पाए, वो मैंने शट डाउन कर दिया। अब मेरा एक ही मोटिव था कि मैं सास बहू वेंचर को एक्सपैंड करना है। मैंने स्टार्टिंग में हम सास बहू वेंचर में सिर्फ स्पाइसेस बनाते थे। धीरे धीरे लोगों की डिमांड आती गई। किसी ने बोला आप कड़ी मसाला नहीं बनाते, मैंने मम्मी जी को बोला, उन्होंने बोला ट्राई करते हैं, हमने कड़ी मसाला बनाया। ऐसे ऐसे करके हमारे मसाला की लिस्ट एक्सटेंड होती गई। फिर कुछ आया कि मसालों से इतना नहीं रेवेन्यू आ रहा है, कुछ और स्टार्ट करते हैं। मैंने लड्डूस बनाने स्टार्ट करे यूट्यूब पे रेसिपीज़ देखकर। मम्मी जी कांजी एंड आम पन्ना बनाती थी, वो ऐड ऑन करा अपने लिस्ट में कि सीज़नल गर्मियों में आम पन्ना बहुत चलता है, होली के टाइम में कांजी चलेगी। सीज़नल प्रोडक्ट्स सर्च करने शुरू करे कि इस सीज़न में किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, वर्ड ऑफ माउथ से बहुत पब्लिसिटी मिली, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने कवर की मेरी स्टोरी। धीरे धीरे बिज़नेस बढ़ रहा था, बट स्टिल मेरे पास इतने फंड्स नहीं थे कि मैं मार्केटिंग कर सकूं अपने बिज़नेस की। लाइफ चलती गई। 4 साल मैं उस रेंटेड हाउस में रही। उसके बाद अब भगवान ने फिर मुझे मेरा छत दी है, मेरे पापा ने मुझे मेरा घर लेके दिया। हम लोग छतरपुर शिफ्ट हो गए पीतमपुरा से। अब मसालों से भी अभी इतना नहीं हो रहा था कि मेरा घर पूरा उससे चल सके। मैंने केटरिंग स्टार्ट कर दी। मैं घर से खाना बना के, जैसे गुरु जी का सत्संग होता है, लंगर प्रसाद होता है, किसी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए होता है, या छोटी बर्थडे पार्टी होती है, तो मैंने घर से केटरिंग का भी बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और वो अभी भी चल रहा है। स्पाइसेस मेरे अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल हैं। अभी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई पेड मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि उसके लिए सब फंड्स चाहिए। बट वर्ड ऑफ माउथ से मुझे बिज़नेस मिलता है, लोगों को पसंद आता है। बहुत रेयर होता है कि मुझे नेगेटिव फीडबैक्स मिलते हैं, सबका पॉजिटिव फीडबैक होता है। अब मेरा विजन ये है कि सास बहू वेंचर एक रिनाउंड नेम बने, मैं लोगों तक घर का खाना पहुंचाऊं, और मेरी जैसी जितनी विमेन हैं मैं उनको अपने टीम में लेके आऊं। एक मैं किचन बनाऊं जिसमें सिर्फ मेरी टीम में सारी विमेन ही हों और कोई ना हो। बस मैं इसको बहुत एक्सपेंड करना चाहती हूँ, सास बहू वेंचर को बहुत दूर तक ले जाना चाहती हूँ। थैंक यू। ये अभी तक की मेरी जर्नी है, स्ट्रगल है और अभी भी है, आगे भी चलता रहेगा। डेस्टिनेशन मुझे नहीं पता मेरी क्या डेस्टिनेशन है, बट ये जर्नी चलती रहेगी मेरी। थैंक यू।